पर ज्यादती कर रही हूँ और आपने तो मुझ पर कोई ज्यादती नहीं की। जिंदगी का ऐसा कौन सा लम्हा था जब आपने मुझे ये महसूस होने दिया कि आप मेरे लिए, आप कभी शौहर नहीं बने, आप कभी बाप नहीं बने। आपने जिंदगी हमेशा अपने ख्वाबों के पीछे भागने में गुजार दी और इस हकीकत को भूल गए कि आपका एक घर भी है। अगर आप अपनी जिंदगी ऐसी न गुजारते तो उसका असर मेरी औलाद पर न पड़ता और मेरा कामरान मुझे छोड़कर ना जाता। बेगम, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ माँ बनकर सोच रही हो, मगर ये सिर्फ एक तुम्हारा मसला नहीं है बेगम। तुम्हें मालूम है कामरान क्यों चला गया? कामरान इसलिए चला गया कि हम सब हालात के जबर का शिकार हैं बेगम। तारीख ने हमें एक आजमाइश के लम्हे में पैदा किया है और इस लम्हे के तकाजों को पूरा करना हमारा मुकद्दर है बेगम। कामरान इसलिए चला गया कि हजारों नौजवान ये महसूस करते हैं कि वक्त ने उन पर जो जिम्मेदारी डाली है उसे उन्हें हर कीमत पे पूरा करना है, हर कीमत पे बेगम। ये किसी एक माँ, किसी एक बेटे का मसला नहीं है बेगम, ये हजारों माँ और हजारों बेटों का मसला है बेगम। वक्त के तकाजों को पूरा करने के लिए इंसानों को कुर्बानी देनी ही पड़ती है बेगम। कुर्बानी, कुर्बानी, ऐसे कुर्बानी से क्या फायदा जिनका हासिल सिवाय मायूसी और दुख के और कुछ ना निकले। और फिर हर कुर्बानी एक नई कुर्बानी का दरवाजा खोलती है। नहीं, 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 ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। एक ना एक दिन इनका नतीजा जरूर जाहिर होगा। लेकिन कब? जब ना जाने कितनी माओ की कोख उजड़ चुकी होगी और ना जाने कितनी सुहागनों का सुहाग मिट्टी में मिल चुका होगा। इंतजार करो बेगम, इंतजार करो उस वक्त का सब्र के साथ, सब्र के साथ। बेगम साहब, बेगम साहब, कामरान भैया आ गए। तो क्या कह रहे हैं? कामरान आ गया? बेगम साहब, कामरान कामरान मेरे बच्चे। कामरान मेरे बच्चे, तो कहाँ चला गया था? अच्छा, अब तुम आराम करो, बहुत थक गए होगे। बाकी बातें कल सुबह होंगी। जी माता जी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप क्यों चले गए थे, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपको मुझे बताए बगैर नहीं जाना चाहिए था। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर था। अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपको रोक तो ना लेती। मुनव्वर, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मुझे तो सिर्फ इस बात का दुख है कि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। नहीं नहीं मुनव्वर, ऐसा ना कहो। मुझे यकीन है कि वो ज्यादा देर मेरे पास नहीं रुकेगा। और मुझे इस बात पर हैरत है कि वो आपके पास आ कैसे गया। लेकिन कभी कभी शिकार के खून में ऐसी कमजोरी पैदा हो जाती है खान बहादुर साहब कि वो खुद शिकारी की तरफ दौड़ता है। आइए मेरे साथ। तो क्या आप तन्हा चलेंगे? जी नहीं, मेरे आदमी मेरे साथ होंगे। तो सब पुलिस आ गई है। पुलिस? हाँ। तुम्हारा अंदेशा ठीक था मुनव्वर। अब क्या होगा? कुछ कीजिए ना। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम एक मिनट ठहरो। तुम मेरी एक अमानत अपने पास रख सकते हो? ये रेशमी रुमाल? हाँ, ये रेशमी रुमाल मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है, क्योंकि इसमें मेरा ईमान लिपटा हुआ है। मुनव्वर, वादा करो कि तुम इसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करोगी। ओहो, मैं अगर छूट गया तो तुमसे इसे वापस ले लूंगा, वरना तुम इसे जाया कर दो। अब्दुल्ला बेटे, अब्दुल्ला बेटे, इंस्पेक्टर दिलीप तुम्हें लेने आए। इन्हें तुमसे कुछ जरूरी बातें पूछनी है। ले गए? ले गए मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को। वो उस पे जुल्म करेंगे। मुझे मार दो, मेरा गला घोट दो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। जुल्म करेंगे, मार देंगे। नहीं,
ऐसा नहीं होने दूंगी। आप मुझे ब्रैकेट ले आइए ना। आप चुप क्यों खड़े? आप जवाब क्यों नहीं देते? आप जवाब क्यों नहीं देते? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं मुनव्वर हूँ, खान बहादुर रबनवास की बेटी। खान बहादुर जी। अच्छा, तो तुम ही मुनव्वर हो। बेटी, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। घबराइए नहीं, अल्लाह से उम्मीद रखिए, अल्लाह बड़ा कारसाज है। हाँ बेटी। मैं आपके पास एक काम से आई हूँ। अब्दुल हक की एक अमानत मेरे पास है। मेरे घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती हूँ। मुझे पहचान से डर लगता है, इसीलिए मैं आपके पास इसे ले आई हूँ। आप इसे हिफाजत से अपने पास रख सकती हैं। ये रेशमी रुमाल? हाँ, ये वही रेशमी रुमाल है जिसकी तलाश में पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आप इसे अपने पास रख लीजिए, लेकिन देखिए खुदा के लिए इसका पता ना किसी को चलने पाए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। ये रेशमी रुमाल, वो उसे छोड़ देंगे, उसे छोड़ देंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? इसकी नौबत भी नहीं आएगी। कम से कम अब्दुल हक मेरी किसी बात से इनकार नहीं कर सकेगा। मेरा ख्याल है आप बात तो करके देखिए। हाँ, ये ठीक है। आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। मैं पहले कामरान को भेजता हूं। कहो बेटे कामरान, क्या हाल है तुम्हारा? जी खुदा का शुक्र। पुलिस ने खुदा न खास्ता तुम लोगों पर कोई सख्ती तो नहीं की? अभी तक तो ऐसी कोई नौबत नहीं है। इंस्पेक्टर दिलीप से मेरे ताल्लुकात हैं, वो की मदद करनी चाहिए, ड्यूटी पर कोई असर पड़े। मुख्तसर अल्फाज में बताइए खान बहादुर साहब, आप मुझसे क्या चाहते हैं? सिर्फ एक मामूली सी बात। तुम्हें इंस्पेक्टर दिलीप को बताना पड़ेगा कि उबैदुल्ला सिंधी और उनके साथी काबुल में क्या कर रहे हैं, हुकूमत बरतानिया के खिलाफ उनका मंसूबा क्या है और उनके गुरोह के लोग किन किन कामों पर मामूर हैं। बस सिर्फ इतनी सी बात। हाँ, और वो ये कि वो कौन से काम हैं जो तुम दोनों के सुपुर्द किए गए हैं। कितनी मामूली सी बात है। और अगर इन बातों का मैं जवाब दे दूं तो इंस्पेक्टर दिलीप जो हमारी मदद करना चाहते हैं हमें रिहा करा देंगे। यही कहना चाहते हो ना खान बहादुर साहब? शायद आपको एहसास नहीं, आप मुझे गद्दारी का मशवरा दे रहे हैं। लेकिन बेटे ये बातें किसी को बताई नहीं जाएंगी। गद्दारी छुपा कर की जाए तो क्या उसे गद्दारी नहीं कहते? इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल न करो बेटे, ये गद्दारी नहीं सिर्फ मसलहत का तकाजा है। मसलहत? मसलहत? आप जैसे लोग कौम की मफाद से गद्दारी करके दूसरों को भी गद्दारी का सबक पढ़ाते हैं, ये एक मसलहत है। ये एक मसलहत है। मसलहत तो बुज़दिली और रयाकारी का एक खूबसूरत सा नाम है। मैं ऐसी हर मसलहत को मानने से इनकार करता हूं। सोच लो बेटे, ये मौका बार बार नहीं आएगा। तुम इस मौके से फायदा ना उठाकर गलती कर रहे हो। मेरा इनकार अगर गलती है तो मैं ये गलती क़यामत तक दोहराता रहूंगा। सुन लिया आपने? जाइए इंस्पेक्टर दिलीप से कह दीजिए उनकी हमदर्दी का शुक्रिया, लेकिन उन्होंने मौलाना सिंधी के साथियों के किरदार का अंदाजा लगाने में बड़ी गलती की है। इंस्पेक्टर साहब, आपने कामरान का जवाब सुन लिया? जी हाँ, मजबूरी है, मजबूरी है खान बहादुर साहब। इन्हें बंद कर दो और अब्दुल्ला को भेज दो। नौजवान, खान बहादुर साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पुलिस पत्थरों से भी उनके राज उगलवाने के तरीके जानती है। खान बहादुर साहब से तुम्हारे ताल्लुक की वजह से मैंने तुम्हें इनसे बात करने का मौका दिया है, तो मुझे उम्मीद है
कि तुम इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश करोगे। बेटे, सिर्फ तुम मुझे बता सकते हो कि मैं तुम्हारी रिहाई के लिए क्या करना चाहिए। मुझे अफसोस है, मगर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। बेटे, मुझे सिर्फ ये बता दो कि मैं तुम्हें किस तरह इस मुसीबत से निजात दिला सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मगर अफसोस मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं। बेटे, इंस्पेक्टर दिलीप को बता दो कि तुम काबुल किस लिए गए थे और फिर किस लिए वापस आए हो। ये नामुमकिन है। खान बहादुर साहब। कौन? बेटी निघत, आओ आओ। आप हवालात गए थे, क्या हुआ? उम्मीद लेकर गया था, मायूस वापस आया हूँ। मेरे कामरान को छुड़ा लीजिए खान बहादुर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मुझे अफसोस है, मैं कुछ नहीं कर सकता। खान बहादुर साहब, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। काश वो कुछ बताने के लिए तैयार हो जाते। इंस्पेक्टर दिलीप कुछ नहीं कर सकते? सिर्फ एक शर्त पर वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। उबैदुल्ला सिंधी के बारे में अगर कुछ बता दिया जाए तो वो कामरान और अब्दुल हक दोनों को छोड़ देंगे। आपको पूरा यकीन है वो उन्हें छोड़ देंगे? हाँ, इंस्पेक्टर दिलीप ने मुझसे वादा किया था। खान बहादुर साहब, आप मेरे बच्चे को बचा लेंगे तो मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। बेटी, इंस्पेक्टर दिलीप की शर्त पूरी किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे के लिए हर शर्त पूरी करूंगी। यह है वो रेशमी रुमाल। यह रेशमी रुमाल आपकी हर शर्त को पूरा करता है। खान बहादुर साहब, मेरी रिहाई कैसे मुमकिन हुई? खुदा का शुक्र अदा करो बेटे, तुम बहुत बड़ी आजमाइश से बचे हो। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? बेटे, हमें आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। मेरे लिए यही काफी है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही खान बहादुर साहब। बेटे, जब खुदा मेहरबान होता है तो गैब से मदद के सामान हो ही जाते हैं। अच्छा तुम बैठो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मुनव्वर, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी रिहाई कैसे मुमकिन हुई। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, वो जब मेहरबान होता है तो सब काम आसान हो जाते हैं। हाँ। मुनव्वर जी, मेरी अमानत तो तुम्हारे पास है ना? जी। क्या बात जी। है, तुम जवाब क्यों नहीं देती? जी, वो मेरा मतलब है। जल्दी बताओ। घबराइए नहीं, वो महफूज है। महफूज है तो फिर कहाँ है भाई? मैं भी आपको सब कुछ बता देती हूँ। तो बताओ ना, कहाँ है वो? आप तो बेकार परेशान हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो रेशमी रुमाल मुझे दो। घर में खतरा था, मैंने आपकी अमानत कामरान की अम्मी के पास रखवा दी है। कामरान की अम्मी के पास? खान बहादुर साहब ने वाकई बहुत बड़ा काम किया। मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया, मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। अम्मी, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खान बहादुर साहब ने वाकई हमारी बड़ी मदद की। हाँ। अच्छा भाई बेगम, मैं खान बहादुर साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लेकिन देखिए जरा जल्दी आइए।